एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं मास्टर रुयान को, जो कि यूकिन के फादर के पास आए होते हैं और उसे बोल रहे होते हैं कि तोबा होली डायनेस्टी को किसी मिस्टीरियस पावर ने रातों रात पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। मुझे डर लग रहा है कि वो अब हम पर भी अटैक करके हमें ख़त्म ना कर दे। जिसके बाद वो किंग बोल रहे होते हैं कि क्या तुम बस इसीलिए मेरे पास यहाँ पर मुझसे बात करने आए थे। जिसके बाद वो बोलता है कि मास्टर, मुझे लगता है कि मेरे बेटे की और आपकी बेटी की जल्दी से शादी करा देनी चाहिए, जिससे हमारी अलायंस और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और हम उस मिस्टीरियस पावर को जल्दी से ख़त्म कर डालेंगे और साथ ही होली डायनेस्टी को तो ईजिली हम अपने काबू में भी कर लेंगे। जिसके बाद वो किंग भी उसकी बात मान लेता है और बोलता है कि तुम्हारी बातों में दम तो है। जिसके बाद मास्टर वन बोलते हैं कि मेरे ग्रेट एंस्टर 10 साल के अंदर इस क्लैन को छोड़ के कहीं चले जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि 10 साल के अंदर ही ये शादी तुरंत करवा दी जाए। जिसके बाद वो किंग भी उसकी बात के लिए मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, जो भी होगा नैनगॉन डायनेस्टी के अंदर ही होगा, मैं यूकिन की शादी यहीं करवाऊंगा, वो भी धूमधाम से। जिसके बाद मास्टर वन भी उसकी बात मान जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन जूजी अभी भी शील्ड पर अटैक कर रहा था, जहाँ पर यिंग ये रिपोर्ट लेकर तेंगू के पास आती है और उसे बोलती है कि यिंग अभी भी उस पर अटैक कर रखा है और वो जल्द ही उस शील्ड को भी तोड़ने वाला है। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि तुम होली सेक्ट के जितने भी लोग हैं उन सबको वहीं पर समन करो और एंट्रेंस पे लेके चले जाओ, क्योंकि अब ये जंग स्टार्ट होने वाली है। आज हम पूरी तरह से जिन क्लैन को खत्म कर डालेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यिंग वहाँ से चली जाती है, जहाँ तेंगू बोल रहा होता है कि यिंग अभी सेकंड गॉड इनकाउंटर के लेवल में आ चुकी है, लेकिन जब मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के लिए चला गया था, न जाने यहाँ पर क्या क्या हो चुका है। तभी वो पगोड़ा को देखकर बोलता है कि मंकी किंग और सिम्बा, तुम दोनों बाहर आओ, जल्दी से हमें और भी एनिमीज को मारना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर आते हैं। वहाँ पर एक लड़की भी होती है जो कि ड्रैगन प्रिंसेस होती है। जैसे देखकर तेंगू बोलता है कि मंकी किंग और सिम्बा तुमको यहाँ पर फोर्सफुली लेके आए थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे यहाँ पर हेल्प करो। तुम यहाँ पर 8th लेवल के अंदर ही प्रमोट हो चुकी हो, तुम तो मंकी किंग और सिम्बा जितनी ऑलरेडी पावरफुल हो चुकी हो। सच में तुम्हारा तो डीमन ड्रैगन क्लैन के ब्लड लाइन से तुम यही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। जिसे सुनकर वो ड्रैगन प्रिंसेस उसको थैंक यू बोलती है। तभी तेंगू बोलता है कि तुम मॉन्स्टर क्लैन के अंदर जल्दी से वहां पर जाओ और जितने भी बीस्ट क्लैन के चारों बीस्ट किंग है उनकी आर्मी के साथ सीक्रेट रिल्म के एंट्रेंस पर पहुंच जाओ, क्योंकि आज हमें जिन क्लैन को पूरी तरह से खत्म करना है। जिसके बाद वो ड्रैगन प्रिंसेस उसका ऑर्डर मान के वहां से चली जाती है। तभी तेंगू मंकी किंग और सिम्बा को बोलता है कि तुम दोनों भी एंट्रेंस पे जल्दी जाओ, मैं भी कुछ ही देर में वहां पर आ जाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं तेंगू को जो कि ज़ैनर के पास आ चुका था और उसे बोलता है कि ज़ैनर, जब से तुम्हारे फादर मारे गए हैं तब से तुम तो यहाँ पर अकेली रहने लगी हो और उसके बाद तो तुम मुझसे भी मिलने नहीं आई। जिसके बाद वो बोलती है कि सेक्ट लीडर जल्दी ही रीइनकार्नेट होने वाले हैं और वो कुछ ही समय में हुआंगफू सेक्ट पे आ जाए। जिसे सुनकर ज़ैनर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और हम देखते हैं कि ज़ैनर अपने असली रूप में यानी लड़की के रूप में बाहर आती है, जो कि बोल रही थी क्या सच में मेरे फादर वापस आने वाले हैं। तभी वो एकदम से गुस्सा करती है और बोलती है कि जिन क्लैन ने उनको मारा है तो मैं अब जिन क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर डालूंगी और मेरे फादर को वापस मैं होम जरूर लेके आऊंगी। जिसके बाद तेंगू भी उसकी बात मानता है और बोलता है कि ठीक है, आज तुम मेरा साथ दो जिन क्लैन को पूरी तरह से खत्म करने पे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वापस उसी एंट्रेंस पे आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं एंट्रेंस का हाल अभी भी जिन क्लैन के लोग उस पर अटैक कर रहे थे। जहाँ हम देखते हैं कि तेंगू वहाँ पर आ चुका था। तभी वहाँ पर जियान आती है जो कि ज़ैनर को देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब बोलती है और बोलती है कि तुम तो लड़के थे ना, आखिरकार तुमने अपने कपड़े क्यों चेंज किए, तुम वापस अपने लड़के वाले कपड़े में पहन लो। जिसके बाद ज़ैनर से बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर मैं लड़की होती तो मैं तुमसे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर बहस करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं जिन क्लैन के एक एल्डर को जो कि उन पर गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग एक बार इस फॉर्मेशन को टूटने दो, उसके बाद पूरी जिन क्लैन पूरे हुआंगफू सेट को पूरी तरह से खत्म कर डालेगी। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बोलती हो और उनके सामने आते हुए उस फॉर्मेशन को वहाँ पर हटा देता है, जहाँ पर वही एल्डर उस पर उस ट्रेजर से अटैक कर देता है और बोलता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम अभी यहाँ पर डिवाइन हिल के 7th लेवल पर हो और ये ट्रेजर एक लो ग्रेड का सब इमोर्टल एनर्जी है जो तुम्हें कुछ ही सेकंड में खत्म कर डालेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगू अपनी होंगमिंग बॉडी का इस्तेमाल करते हुए एक पंच से उस ट्रेजर को वहाँ पर ख़त्म कर देता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलना बंद करोगे इन लो ट्रेजर से। जिसके बाद उस एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो तलवार निकालते हुए बोलता है कि तुमने हमारे लीडर को मारा, आज हम तुम्हें ख़त्म करके पूरे हुआंगफू सेट को बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू मंकी किंग को बाहर बुलाता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ खेलने के लिए मेरे पास कोई है। जिसके बाद वो मंकी किंग को बाहर निकालते हुए
बोल रहा होता है, जहाँ पर वो मंकी किंग आते बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, और उसने स्टिक से उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो मास्टर भी उससे बच जाता है और अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से उस पर अटैक करता है, जहाँ मंकी किंग बोल रहा होता है कि बस तुम दोनों ही तो हो जिसे खत्म करना कितना ईजी है। तभी तेंगिड को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि आज इस जिन क्लैन के सभी लोगों को यहाँ पर खत्म कर देना है, किसी को भी यहाँ से बच के नहीं जाने देना है। जिसके बाद सुनते ही वहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स थे उन सभी जिन क्लैन पर अटैक कर देती है, जहाँ जिन क्लैन के लीडर्स भी उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों की वहाँ पर फाइट होती है, जहाँ तेंगू उसके एक एल्डर के पीछे आ जाता है और बोल रहा होता है कि पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने हुआंफू सेट पर अटैक करने की कोशिश की। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही शानदार तरीके से लड़ने लगते हैं, जहाँ तेंगू उस पर भारी पड़ रहा था और उसे पीछे की ओर भी धकेल देता है। तभी हम देखते हैं कि तेंगू एकदम से उसके पीछे जाता है और उसे वहाँ पर खत्म कर देता है और बोल रहा होता है कि एक का तो खात्मा हुआ। तभी हम देखते हैं कि दूसरा एल्डर उसी एंसेस्टर पर अटैक कर रहा होता है, जहाँ वो बोल रहा होता है कि ओल्ड मैन अब मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा और अपने बिग ब्रदर का यहाँ पर बदला लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर आपस में फाइट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं उस मोटे लड़के को जो कि बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा और तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। तभी उस पर एक स्लैश अटैक होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन प्रिंसेस वहाँ पर आ जाती है और उसको बचा लेती है और बोल रही होती है कि मास्टर ने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया, और वो उन सभी चारों बीस्ट किंग को वहाँ पर जगा देती है, जहाँ हम देखते हैं कि चारों बीस्ट किंग वहाँ पर आ चुके थे, जिससे देख के जितने भी जिन क्लैन के लोग थे वो डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी मंकी किंग बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो वो भी मेरे होते हुए, और उस पर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो उससे बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी दूसरे जिन कलर के एल्डर भी बोल रहे होते हैं कि यहाँ से जल्दी से भागो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आ चुकी है। तभी एक बियर मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि मुझे तो तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि अब इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा तुम लेट हो चुके हो। वैसे भी मेरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है, चलो तुम्हें ख़त्म किया जाए। और वो जिन क्लैन के एक एक करके सभी लोगों को वहाँ पर ख़त्म कर रहे थे, जहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ एक मास्टर ही वहाँ पर बचा था। वो एक पिल लेता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम सबको यहाँ पर ख़त्म कर डालूंगा, जिससे हम देखते हैं कि उसकी पावर अब बढ़ चुकी थी और वो मंकी किंग पर अटैक कर देता है, जहाँ तेंगू बोल रहा होता है कि संभल के रहना, जहाँ मंकी किंग बोलता है कि मास्टर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, और वो अपने एक फिश से उस मास्टर को बहुत ही तेज मारता है, जिससे हम देखते हैं कि वो पहाड़ों के बीच में घुस जाता है, जहाँ पर वो मास्टर बोल रहा होता है कि सीनियर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, और उस पोटली को देखकर बोल रहा होता है कि मेरे फादर ने आपकी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया और मैंने भी हमेशा आपकी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, तो प्लीज़ इस जूनियर की मदद कीजिए। तभी हम देखते हैं कि इस पोटली से एक एनर्जी बाहर आती है जो कि उसे बोल रही थी कि क्या तुम इन छोटे मोटे बीस्ट को भी नहीं मार पा रहे हो और तुम्हारे यहाँ पर क्या इज्जत रह गई है। जिसके बाद ओल्ड मास्टर बोलता है कि प्लीज़ मास्टर मेरे को बचा लीजिए, अगर मैं आज यहाँ पर मर गया तो मेरी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी और मेरे क्लैन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिसके बाद वो एनर्जी बोल रही होती है कि ठीक है, मेरे लिए 3000 आदमी और 3000 औरतों का बंदोबस्त करना। जिसके बाद वो मास्टर बोलता है कि मास्टर मैं समझ चुका हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो तुम्हारी हिफाजत करना तो मेरा फ़र्ज़ है। जिसके बाद वो बाहर आता है और हम देखते हैं वहाँ पर मंकी किंग ऑलरेडी बाहर होता है, जो कि उसे बोल रहा होता है कि कीड़े तुम बाहर निकलोगे या फिर मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हें बाहर निकालने में। जिसके बाद हम देखते हैं उस ग्रीन पोटली को, जहाँ पर टाइगर बीस्ट आ चुका था, जो कि रोर करते ही मंकी किंग को पीछे की ओर धकेल देता है, जहाँ पर वो बीस्ट बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात करने की, आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर डालूंगा। जिसके बाद तेंगू बोल रहा होता है कि इसकी आवाज़ सुन के ऐसे लग रहा है कि ये बीस्ट तो 9th लेवल के अंदर होगा, और यही सब कुछ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।